डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेकंड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, संज्ञा के विकार। ठीक है, डेविएशन इन नाउन, लिंग वचन कारक। ठीक है, लिंग वचन कारक। देखिए साहब, इसके हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर पर पहुंचेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसरों की कैटेगरी है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा देकर उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसमें हम लिंग की डेफिनेशन देंगे और इसके टाइप्स को विद एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, देखिए उत्तर में हम लिखेंगे लिंग की डेफिनेशन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिंग। अब आगे क्या है, आगे पूछा है कि उदाहरण देने हैं इसके प्रकारों के। ठीक, देखिए ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? जेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण में आदमी, लड़का, मुर्गा और बैल, मतलब ऐसा वर्ग जो कि मेल है, जेंट्स है, पुरुष वर्ग है। सेकेंड इज स्त्रीलिंग, मतलब औरत, लड़की, मुर्गी, गाय। ये क्या है? इसके फीमेनाइन है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, वचन की डेफिनेशन, कितने प्रकार के होते हैं और इसके जो टाइप हैं उनका सबके एग्जाम्पल्स। ओके, अब हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखो इसके प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन की डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, मेज़, रोटी, सड़क आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, मेज़ें, रोटियां, सड़कें आदि। ओके, अब हमें इसका थर्ड क्वेश्चन करना है, कारक की परिभाषा दीजिए, उनके नाम लिखकर सामने विभक्ति भी दीजिए। ठीक, इसका आंसर देखिए। अब आप देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कारक की डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कारक के भेद। कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक के नाम और ये विभक्ति चिन्ह। ठीक है, विभक्ति पूछी है ना। कारक का नाम है कर्ता कारक, इसमें विभक्ति क्या है? ने। उदाहरण क्या है? पायल ने नृत्य किया। कर्म कारक को, पायल ने अभय को बुलाया। करण कारक से या द्वारा, पायल ने चाकू से खीरा काटा। संप्रदान कारक के लिए को, पायल शिवानी के लिए अंगूर लाई। अपादान कारक से अलग होना, पायल कक्षा से निकली। संबंध कारक का, की, का, के, की, रा, रे, री, पायल की बहन डॉक्टर है। अधिकरण कारक में या पर, पायल बस में बैठी है। संबोधन कारक हे, रे, अरे, अरे पायल तू कब आई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। ठीक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, देखिए इसका आंसर। देखिए कर्म कारक में जो कर्ता होता है वो किसी न किसी काम को करता है, जबकि संप्रदान कारक में कार्य किसी न किसी के लिए किया जाता है। ठीक है, कर्म कारक में कर्ता कार्य को करता है
जो सब्जेक्ट होता है वो वर्क को करता है। और संप्रदान कारक में किसी के द्वारा कार्य को किया, किसी के लिए कार्य को किया जाता है। देखिए इस तरीके से लिख लेना। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कुशल केला खाता है, केला। नेक्स्ट इज संप्रदान कारक के लिए को, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसका संबोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारकों से संबंधित कोई दो विशेष नियम दीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? कारकों से संबंधित कोई दो विशेष नियम लिखिए। ओके, इसका आंसर देखिए साहब। तो हम ये लिखेंगे, समय को सूचित करते समय से का प्रयोग होता है, जैसे अंशिका के माता पिता अमेरिका से अगले महीने में लौटेंगे। ठीक है, इसका अगला नियम ये देखिए आप, कई बार विभक्ति के बिना भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, जैसे इस जगह पूर्ण कोलाहल है, जगह अधिकरण कारक है। ओके, इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा।